हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करांचली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए अपने लिए क्या है, मतलब इनकी खुद की एनर्जी क्या है। ओके, आपके पर्सन की खुद की एनर्जी इस समय पर क्या है। आपके पर्सन, मुझे ऐसा नजर आ रहा है लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली ये इनकी हेल्थ है। ठीक है, ये इनकी हेल्थ है जहाँ पर ये कुछ अपने आप को ग्राउंडिंग करने के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये अपने आप को चिल करने के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये अपने आप को फिट करने के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप को हैप्पी रखने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि स्पेशली हेल्थ से जुड़ी हुई है। हो सकता है इनकी हेल्थ बहुत टाइम से ठीक नहीं थी, स्पेशली मेंटल हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगले जैसे कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ पर ये अगले कुछ दिनों में आपको ऐसा ऐसा लग सकता है कि ये थोड़े से और एक्टिव दिख रहे हैं आपको, या इनको इनको थोड़ा आप किसी नए काम में इंटरेस्ट लेता हुआ देख रहे हो। जैसे मान लो करते हैं ये इंजीनियरिंग का काम, अचानक से आपको लगे कि अरे यार इन्होंने गिटार बजाना कब सीख लिया, अरे इन्होंने हारमोनियम बजाना कब सीख लिया, इन्होंने कब डांस करना सीख लिया। वो कुछ कुछ अलग दिखेगा इस इंसान के अंदर, पर्सनैलिटी कुछ आपको अलग देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ना कुछ नया काम, करियर के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कुछ नया काम करना, किसी तरीके का कुछ नया लाइफ में इन करना, ये इंटरेस्ट हो सकता है, कोई नया इंसान हो सकता है, ये इनका कोई करियर हो सकता है। ठीक है, बट दे आर स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपने इनको हमेशा सीरियस देखा हो और अचानक से अब आप इनको देखते हो कि ये डीजे वगैरह पे डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। मतलब आपको लगे अरे इस इंसान के अंदर ऐसे चेंजेस क्यों आ गए, एकदम से क्या हो गया। ठीक है, ये कुछ तरीके से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी लाइफ में ना कुछ नए रिश्ते बना रहे हैं। कुछ नए रिश्ते में फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई नए रिश्ते हो सकते हैं, लोगों पे ट्रस्ट करना फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत 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 अगर इंट्रोवर्ट थे तो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी एनर्जी थोड़ी सी खुश रहने की है कि जैसे कैसे करके ये अपने आप को खुश रखें, जैसे भी करके अपने आप को लाइट हेडेड रखें। ठीक है, बट मुझे कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली हो सकता है डांस सीख रहे हैं आजकल, या हो सकता है कुछ करियर के रिगार्डिंग कुछ नया सीख रहे हैं, या लाइफ में कुछ लोगों के लिए इनका रिश्ता फिक्स हो रहा है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका रिश्ता फिक्स हुआ है, और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये कुछ नई एक्टिविटी सीख रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है फिटनेस के लिए कोई जुम्बा डांस, कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू करी है इन्होंने। आजकल तो पल्लाठे वल्लाठे पता नहीं क्या क्या आने लग गया है, पर ऐसा कुछ है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। अगर इनके ना बच्चे हैं ना, तो हो सकता है ये अपने बच्चों, अगर इनके बच्चे हैं तो ठीक है, एक मैसेज आया है, चैनल्ड है ये, कि ये अपने बच्चों के साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फन एक्टिविटीज में। ओके, टाइम भी अभी ऐसा ही चल रहा है जो थोड़ा सा फेस्टिव टाइम है ना। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। We have the Emperor, we have the Hermit, and we have Two of Pentacles. पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही अपने आप के बिहेवियर के थ्रू इनको रिबेलियस एनर्जी शो कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका एक साइड जो उन्होंने देखा, वो साइड उन्होंने इमेजिन नहीं किया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप बहुत एक इमोशनल पर्सन हो, जो बहुत चेज़ करता है, बहुत क्लिंगी हो जाता है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट
फील करता है सामने वाले पर। बट उन्होंने आपका ये दूसरा साइड जब देखा कि आप बहुत रिबेलियस हैं, आप बहुत चैलेंजिंग हैं, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है अपने आप को साबित करने की, या अपने साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट अपने लिए चाहने की, या अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा वो जस्टिस वाली एनर्जी अपने आप को प्रोवाइड करने की, एक आपका ये साइड भी है। और वो शायद उनको बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी हैरान कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी करें, कुछ प्लान करें, किसी तरीके का कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है ना, स्पेशली जो भी एक अग्नि वाली ऊर्जा चल रही है, जहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ कंपटीशन चल रहा है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, वहाँ पर एट द एंड जीत इनकी हो। एट द एंड ये जीते। अगर मान लो एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हुए हो, एक दूसरे को छोड़ने में लगे हुए हो, एक दूसरे के से दूर होने में लगे हुए हो, तो टक्कर दें ये आपको पूरे अच्छी तरीके से, जिससे एक्सक्यूज मी, जीत इनकी हो। इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एनर्जी नज़र आ रही है, और आप बहुत, यस, मैं अभी जीत वर्ड यूज़ भी किया था, ज़िद्दी एनर्जी नज़र आ रही है आपके अंदर। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पूरा आपका ध्यान अपनी लाइफ की करियर स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट बढ़ाना, अपनी लाइफ में अपने आप को जितना हो सके कितना सक्सेसफुल बनाना, इस तरफ ध्यान है आपका, ठीक है। अगर मैं दूसरा साइड देखूं तो मैं बता चुकी हूँ कि उनको ये है कि अगर टक्कर दी है एक दूसरे को तो फिर ये जीत के दिखाएं आपको। एक ये साइड भी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। इस इंसान को, जैसे मैंने कहा भी था, आपका एक साइड देखने को मिला। अब यहाँ देखो 6 ऑफ पेंटिकल क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल है कि भाई उस इंसान ने आपको देखा है कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, एडजस्टमेंट्स करते हुए, इस इंसान के बाद पीछे पीछे फिर भागते हुए, इसको चेज करते हुए। अब आप वो नहीं रहे हो, अब आप चेंज हो गए, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इस इंसान को डिसअपॉइंट कर रही है। क्यों डिसअपॉइंट कर रही है भाई, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों डिसअपॉइंट कर रही है, ये क्या मतलब हुआ कि हाँ भाई डिसअपॉइंट कर रही है, किस लिए। चैलेंज तो सामने वाला इंसान भी दे रहा है, तो चैलेंज हम भी दे रहे हैं इधर से, है ना, तो फिर क्या मतलब डिसअपॉइंटमेंट क्यों है, ये देखते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि उस इंसान को आदत नहीं है इमोशनल होकर बातचीत करने की। वो इंसान बहुत रैशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर उनको लगता है कि उनके दूर के प्लान्स में आप फिट हो रहे हो और आप नहीं उस चीज़ में मान रहे हो, आप नहीं उनके साथ चल रहे हो, आप उनके साथ उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो उस चीज़ पर उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी है कि आप कोल्ड वाइब शो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वाइज बन के दिखा रहे हो, या फिर आप बहुत एक विजनरी बन रहे हो, और विजनरी बनने के चक्कर में आप इमोशंस को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो। ये चीज़ डिसअपॉइंट कर रही है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, आप लाइफ को इंजॉय भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई एक और पर्सनैलिटी है, आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, या फिर कोई और है, मैरिड नहीं भी है तो कोई और है आप दोनों के बीच में। डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट है कि आप उसके साथ खुश हो। द हर्मिट यहाँ पर मुझे ये बताता है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जो है अपने पीस का अपनी लाइफ में डिस्टेंस का ध्यान रखने लग गए हो। पीस का कैसे कि मतलब भाई अपने आप को, अपने पीस को पहले रख रहे हो आप, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस, मतलब आपके अंदर वो आ गई है क्वालिटी कि यू कैन लिव, ठीक है, यू कैन सर्वाइव विदाउट हिम और हर, जो भी इंसान है आप सर्वाइव कर जाते हो। पहले नहीं कर पाते थे आप, पहले 1 या 2 दिन होते नहीं थे और आपको हाय हाय पर्सन से बात नहीं हुई, पर्सन से बात नहीं हुई, ऐसा लग जाता था। अब नहीं होता आपके अंदर ये, आप मेच्योर हो रहे हो। ये इंसान को फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। अब आप वो ट्रैप में नहीं फंस रहे ना। 2 दिन आप 3 दिन बात नहीं करते थे ना, आप गिल्ट शो होने लग जाता था आपको, अरे यार नहीं नहीं यार मेरी ही गलती थी यार, नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो नहीं बन रहे हो।
अब आप उल्टा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि मैं रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, मैं हर जगह मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, हर बार मैं नहीं मना सकता हूँ, वो वाली एनर्जी आ गई है आपके अंदर। तो एट ऑफ स्वॉर्ड में अब आप गिल्टी नहीं फील करते हो, अब आप स्टक नहीं फील करते हो कि अगर उस इंसान से बात नहीं होगी तो आप स्टक हो जाओगे, नहीं, अब आप ऐसे नहीं हो। आपने अपने आप को चेंज कर लिया है, आपने ये जो आंखों में पट्टी बांध रखी थी ना, इस जगह से आप उठ के चल पड़े हो, यहाँ से उठ के अब यहाँ पहुंच गए हो जहाँ शीशा नहीं है, जहाँ ओवर थिंकिंग नहीं है, जहाँ जो है वो है सॉलिट्यूड, जहाँ पर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पर आपको विश्वास है अपने ऊपर कि आप अकेले सर्वाइव कर सकते हो, जहाँ पर आपको अकेला रहना आ गया है, जहाँ पर आपको बेशक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप ऐसे हो गए कि हाँ भाई दुनिया का कोई गम आपके पास नहीं, नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो भी यू कैन सर्वाइव अलोन। ये आपके अंदर क्षमता आ गई है, ये आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अवेकन होते हुए नजर आ रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी जो आपका वर्ल्ड है उसमें लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हो। तो ये चीज़ उस इंसान को समझ में आने लग गई है अब आपके बारे में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वर्गो एनर्जी आ रही है, आपने अपनी स्पेशली 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 अपनी हेल्थ का, अपनी हीलिंग का बहुत ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, आपने रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, अपने आप के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। एट द एंड सेम ये पर्सन भी इस तरीके के हैं जहाँ पर इस इंसान को अकेले बैठकर, क्योंकि आप ऐसे शो कर रहे हो ना उसको, अपना अपनी पर्सनालिटी अब आप ऐसे शो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे हो गए हो, तो वो जब अकेले बैठे हैं, जब वो नहीं है आपके आसपास, जब आप उनके आसपास नहीं है, तो उन्हें गिल्ट भी फील हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है। गॉट इट। अब यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड और द हर्मिट कार्ड ये भी बताता है, यहाँ कुछ लोग एरीज हो सकते हैं, कुछ लोग वर्गो हो सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ओके। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर। अकेले बैठकर इस इंसान को आपके साथ का अच्छा समय बहुत याद आ रहा है, और जो मैंने अभी फेस्टिव सीजन की बात भी करी थी इस इंसान की एनर्जी में, ठीक है। नाउ द 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स में दे आर नॉट, मैं बोलूँगी स्टेबल नहीं है, एनर्जी ऐसी नहीं है कि, देखो ना फ्लक्चुएशन कैसी है, एक जगह ईगो है, एक जगह अकेलापन है, एक जगह घमंड आ गया कि भाई मैं क्यों बात करूँ या मुझे क्यों याद आ रही है उसकी, एक जगह है कि उसकी बहुत याद आ रही है। कितना इम्बैलेंस एनर्जी। सेम यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल से आ रहा है समझ में कि इंसान अभी प्रॉपर एक माइंडसेट में नहीं है कि मैं उसको याद करूं या नहीं करूं, या मैं उससे बात करूं या नहीं करूं। वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जी, बार बार चेंज हो रही है एनर्जी। तो जैसे जैसे थोड़ा सॉलिट्यूड का टाइम आता है तो आपकी याद आ जाती है, जब काम, करियर, पैसा, बिजनेस आसपास आ जाता है तो उधर ध्यान चला जाता है, तब घमंड आ जाता है। बस ये मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल से दोनों की लाइफ में या किसी एक की लाइफ में कोई और इंसान हो सकता है, कोई मैरिड भी हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहते हैं कि जैसे नाउ मोमेंट में रहो, आज को जियो, आज को जितना हैप्पीली जी सकते हो जी लो, कल का पता नहीं है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकती है, ठीक है। ये अर्थ एलिमेंट है और ये एयर एलिमेंट है, विच मीन्स कि ग्राउंड करें इस रिश्ते को, ठीक है, या लड़ भिड़ जाएं इस रिश्ते में, दिमाग को चलाएं, ईगो को लेकर आए, ठीक है। ये एनर्जी दिखती है। पेंटिकल नहीं है, वो प्रॉपर पेंटिकल नहीं बना हुआ है, वहां एयर एलिमेंट दिखाया गया है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उस बात को यहाँ कंफर्म कर रही है जो मैंने कहा था कि कोई और आप दोनों के बीच में है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ग्राउंडिंग एनर्जी की भी बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू खुद पर भी या फिर अपने फैसलों पर होता हुआ नजर आ रहा है कि इन्होंने गलत फैसले किए, या इन्होंने ऐसा भी हो सकता है कि जो फैसले करे वो कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होते हुए नहीं करे, इन्होंने बस हवा में ही बातचीत करी, या हवा में ही कोई एक्शन लिया, या हवा में ही कोई ना कोई एक फैसला कर लिया और जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई, ठीक है। ये थोड़ा डाइसी एनर्जी में इसलिए भी है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा जहाँ पर थोड़ा इश्यूज वगैरह रहे हैं, तो इस इंसान को पक्का पक्का नहीं लगता कि आप इसके लिए ठीक हो या नहीं हो, या जिस इंसान के साथ ये आजकल हैं उस इंसान के साथ इनका ये हाल है, जिसकी वजह से इन्हें शेम फील होता है कि इन्होंने एक रिश्ता आपके साथ, जो ब्यूटीफुल रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी पर्सन के लिए, किसी ऐसे पर्सनैलिटी के लिए आपके साथ रिश्ता खराब कर दिया। ये एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। रिग्रेट्स दिख रहे हैं। गॉट इट। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव रीचिंग कंक्लूजन्स, वी हैव स्टेबिलिटी, वी हैव मैरिज। देखो रीचिंग कंक्लूजन मतलब वो डाइसी एनर्जी कि आप उनके लिए बेस्ट हैं या नहीं है, किस चीज़ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ के लिए,
आगे फ्यूचर के लिए, मैरिज के लिए। सो वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इन्हें इन सारे ही कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। रीचिंग कंक्लूजन विच मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा फैसला करना, डिसीजन बनाना, अकेले रहकर कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन पर काम करना, इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, मैं बोलूँगी, पास्ट को लेट गो करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेबिलिटी का कार्ड ये बताता है कि हाँ, वो थोड़ा है, उनको ये रिश्ता स्टेबल करना है उन्हें। वो कैसे करना है? इक्वल गिव एंड टेक करके करना है। वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिड आपसे ही हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो फॉर श्योर ये मैरिज को रिकनसाइल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि और लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोसाइटी का, लॉ का या स्टेटस का गैप आ रहा है, फादर नहीं मान रहे हैं, एज गैप आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कोई और, मतलब दोनों में से कोई एक मैरिड है या दोनों में से दोनों ही मैरिड है, जहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रही है। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है जिसकी वजह से आपको भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ भी सिनेरियोस ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज़ उनको भी प्रॉब्लम में डाल रही है। ठीक है, हो सकता है वो मैरिज से अभी थोड़ा सा होता है ना, कुछ लोगों को फोबिया होता है, अभी थोड़ा मैरिज का फोबिया है उनको, अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो उस ट्रस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, सो व्हाट इज द एक्शन फ्रॉम योर पर्सन? क्या एक्शन हो सकता है अगले 10 दिनों में? ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द टेम्परेंस। अगले 10 दिनों में ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं? वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। देखो, बातचीत हो सकती है, बट अभी अगर आप कहो अगले 10 दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज कि कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। बातचीत होगी बट कुछ झगड़े हो सकते हैं, जिसको अंडरस्टैंड भी किया जाएगा, बैलेंस भी किया जाएगा, समझा भी जाएगा, रिकवरी भी होगी। बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बातचीत हो जाए आप दोनों के बीच में। ठीक है, रिकन्सिलेशन की उम्मीद दिख रही है। बट अगर आप ये कहो कि इमोशनली वो इंसान बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मी चल जाए और बिल्कुल इमोशनली मुझ पर को डिपेंडेंट हो जाए, वो यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा। ओके, कुछ लोगों के लिए बातचीत हो सकती है। एट ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द पेज ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द हाई प्रीस्ट। यहाँ पर ये बताता है कि इनिशियल स्टेजेस चल रही हैं अभी इस रिश्ते को, थोड़ा सा मैं बोलूँगी कुछ, मतलब इस रिश्ते में कुछ ऐसा चल रहा है कि होता है ना कि भाई एक कि वो ट्रस्ट करें अभी या नहीं करें, थोड़ा सा सीक्रेटिव हो सकता है ये रिश्ता, थोड़ा इस रिश्ते को भी लोगों तक नहीं लेके आया जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब हो सकता है कि ये या तो एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अभी ये मतलब फैमिली तक नहीं पहुँच रहा है, फैमिली तक पहुँचने के बारे में सोचा जा रहा है बट पहुँचा नहीं है। और थोड़ा जजमेंट का ये भी हो सकता है इन लोगों के बीच में, अभी एक दूसरे को लेकर थोड़ा ऑब्जर्वेशन चल रही है ताकि सही जजमेंट एक दूसरे के लिए कर पाए। ओके, फैमिली क्या सोच रही है? फैमिली कोई एक्शन लेगी, हाँ या ना? फैमिली तो एंडिंग के बारे में सोच रही है। क्या एंडिंग है ये? अब लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी बचपन आ रहा है, जो भी बचकानी हरकतें हो रही हैं, जो भी इम्पल्सिव एनर्जी हो रही है, जो भी गुस्सा एंगर आ रहा है, उस चीज़ को एंड करने के बारे में सोच रही है। एक्शन अभी कोई नहीं ले रही है फैमिली। ठीक है, व्हाट इज द गाइडेंस? अच्छा, नेम इनिशियल्स देखते हैं पहले। KRJQP। क्या एक्शन हो क्या आपके लिए इस टाइम पे गाइडेंस है? डिसीट। आपको ये कहा जा रहा है कि एवरीवन जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी लाइफ से इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ से। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए डिसीट ये भी कहता है कि बचो थोड़ा सा चीटिंग से। हो सकता है आप अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हो और इसीलिए आप चीटर्स को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, या इसलिए आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप इस तरीके की फ्रिक्वेंसी पर हो। आप अपने आप को उस चीज़ से एंड नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल रहे हो, आप अभी भी उसी ट्रैक पर हो। मतलब खुद को मैनिपुलेट करना, खुद को इनजस्टिस में रखना, खुद को कहीं ना कहीं झूठ बताना, खुद को कहीं ना कहीं अपने साथ वो फेवरेबल एनर्जी नहीं शो करते हो। आप अपने ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा हो सकता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हो सकता है दूसरों की वैलिडेशंस की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है आपको। वैसे मत बनो, बी यू, जो आप हो वही रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।